साथियों नमस्कार। जवान जेसीओ रैंक तक वेतन फार्मूला बदला जाए, ये कितनी बड़ी बात है। और ये एक ऐसी मांग है कि अगर वेतन फार्मूला बदल दिया जाए तो जो भी पूर्व सैनिकों की समस्या है उन सब का निवारण हो जाता है, उनका सबका हल निकल जाता है। यह बात माननीय रक्षा मंत्री को मांग पत्र देते हुए बहुत ही गहराई से समझाया है उत्तराखंड के एक पूर्व सैनिक, और अभी वो फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री हैं। आप जो मैंने बात कही सोच रहे होंगे कि ये कहीं झूठ तो नहीं है। नहीं, 100% सच कि आज जो पूर्व सैनिकों की जायज मांगे हैं वो आप और हमारे तक सीमित नहीं रही, वो रक्षा मंत्री तक जा रही है और ले जाने वाले भी बड़े बड़े मंत्री हैं। और ये सब कुछ हुआ जो पिछले 16 सालों से जो संघर्ष कर रही है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी निस्वार्थ, जिसने पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को उनके हकों, उनकी जायज मांगों के लिए जगाया है। ये उसी का फल है। बात चाहे थोड़ी सी पुरानी हो पर यह बहुत बड़ी बात है, मांग है। पूर्व सैनिकों का आत्मसम्मान है, समानता है, न्याय है। साथियों मैं पूरी खबर पे आता हूं। जेसीओ रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए। जोशी मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा मुद्दा। देहरादून सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिकों से जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। मैं पहले आप लोगों को रुक के यह भी बताना चाहता हूं, जो माननीय मंत्री गणेश जोशी हैं वो पूर्व सैनिक हैं और छोटे रैंक के ही सैनिक हैं। जोशी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.5 सेंट से गुणा कर तय किया जाता है। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है। लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुणा किया जाता है। इसके बाद उनसे बड़े रैंक में बेसिक वेतन का निर्धारण 2.72 से गुणा किया जाता है। जवानों का गुणांक कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया, जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज्यादा होना चाहिए। जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। और जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पहले तो मैं भाई जो हमारे पूर्व सैनिक भी हैं और उत्तराखंड में मंत्री भी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वो एक राज्य से चल के रक्षा मंत्री से उन्होंने मीटिंग करी और 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांग उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री के सामने रखी। ये उनका एक कर्तव्य भी था और एक उनकी नैतिकता भी थी। साथियों हमारी भी बहुत सारी बार मीटिंग हुई है माननीय रक्षा मंत्री के साथ। रक्षा मंत्री ने जो जवाब जोशी जी को दिया वही जवाब हमारे को भी देते रहे। साथियों आज 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है। कभी भी उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कभी भी आयोग अपना काम करना शुरू कर सकता है। पर अगर जो 7 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर दिए गए 2.57 से 2.81 का, वही 8वें वेतन आयोग में फिर से होने वाला है। साथियों जो माननीय जोशी ने जो बात कही है, यही बात हम सालों से कहते हुए आ रहे कि 1973 से पहले हम पे कमीशन का हिस्सा नहीं थे छोटे रैंक,
जब आप जाके देखोगे पे कमीशन 1, पे कमीशन 2 के अंदर जवान जेसीओ शामिल नहीं थे। उनकी वेतन और पेंशन का निर्धारण डिफेंस पेंशन कमेटी, पे पेंशन कमेटी करती थी। उसी के अनुसार हमारी पे पेंशन बढ़ती थी और उसी पे पेंशन कमेटी ने हमारे को ओआरओपी दी थी। पर उस समय फील्ड मार्शल माणिकशॉ ने जबरदस्ती हमारे को थर्ड पे कमीशन में शामिल किया गया। साथ ही साथ ओआरओपी को भी हमारे से दूर कर दिया। साथ ही साथ जो ऑनरेडी कैप्टन की सबसे ज्यादा पेंशन होती थी 76%, और जो सिपाही की जो पेंशन होती थी वो तकरीबन होती थी 71 पॉइंट कुछ के करीब, उसको उठा के 33% पे लेके आया गया। साथियों, आज हर जगह सुनते होंगे कि आईपीएस, आईएएस, एफएस जो सिविल अधिकारी है उनका स्टेटस बहुत ऊपर हो गया और जो सेना के अधिकारी हैं उनका स्टेटस बहुत कम हो गया। हर 1-2 साल में जब भी कुछ बढ़ोतरी की बात होगी तब ये स्टेटस से तुलना करेंगे। चाहे पे कमीशन की बात हो, और अब आपके सामने 8वां वेतन आयोग भी आने वाला है, तब भी आप देख लोगे। पर मैंने जो पिछले सालों में देखा, कभी भी किसी भी ऑफिसर हेड संस्था ने यह नहीं कहा कि हमारे जो जवान जेसीओ है उनका स्टेटस नीचे हो गया और जो चंडीगढ़ है, पंजाब पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, उनके सिपाही का स्टेटस ऊपर हो गया। पंजाब पुलिस में तो मेरे हिसाब से 20 साल के बाद में तो स्टार लग जाते हैं। तो हर स्टेटस किसका कम हुआ? छोटे रैंक का। साथियों, अब सरकार ये हमारी बात को सुन क्यों नहीं रही? और अधिकारी की बात को सुनते हुए उनके बगैर मांगे हुए सब कुछ दे देती है। चाहे मिलिट्री सर्विस पे है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन है, चाहे अलाउंस है, उनमें 300, 300, 400, 400, 600, 600 गुना का अंतर कर रखा है। पर 97% छोटे रैंक के पूर्व सैनिक हैं, उनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं जाती, जबकि वोट भी उन्हीं की सबसे ज्यादा है, सारी चीजें उनकी है। इसके पीछे जो राजनीतिक पार्टियां देखती हैं वो यही देखती हैं कि 30 लाख पूर्व सैनिकों का ठेकेदार कौन है। तो 30 लाख पूर्व सैनिकों का जो ठेकेदार हैं वो ऑफिसर हेड संस्थाएं। बस उन ठेकेदारों की मांगे पूरी कर दो और जो 30 लाख है उनकी कोई आवाज निकालने वाला नहीं होगा, उनकी मांग सरकार तक जाएगी नहीं। अब पूर्व सैनिक जागरूक होने लगे हैं, 1 साल का लंबा आंदोलन भी किया है। आज हर हाथ में मोबाइल है, सारी जानकारियां मोबाइल के ऊपर है। ऑफिसर हेड संस्थाओं का साथ नहीं दे रहे जवान। तो अब क्या किया ऑफिसर लॉबी ने? हमारे ही कुछ भाइयों को अपने पास में बिठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया और पूर्व जवान जेसीओ का मुकुटा पहना दिया उसको। जैसे हमारे एक गोल टोपी वाले जयपुर के हैं जो जंतर मंतर से 17 लाख रुपया लेके 9-2-11 हो गए। अब उनको मुकुटा पहना के आगे कर दिया। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाएंगे रक्षा मंत्रालय में। 1 लाख की संख्या बल चाहिए।
अब 1 लाख का जो संख्या बल है उसमें ये कभी नहीं बताएगा वो कि उसमें कितने परसेंट ऑफिसर से जवान चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में वही संगठन रजिस्टर्ड होगा जिस संगठन में तीनों रैंक होंगे। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ जवान से जेसीओज 1 लाख होके और हम रक्षा मंत्रालय में संस्था को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, संगठन को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो वो गुमराह कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो संगठन रजिस्टर्ड होगा ही नहीं। आप जाके रक्षा मंत्रालय की साइट पे जाएं और संगठन रजिस्टर्ड होने के जो कानून, जो नियम है उनको पढ़ें, फिर उस झूठे व्यक्ति का भी चेहरा सामने आ जाएगा। साथियों, आज 8वां वेतन आयोग है और 8वें वेतन आयोग पे हम सबको मिलके अपनी सारी चीजों को पीछे हटा के और अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहिए। अपने न्याय को, अपनी समानता को, अपने स्वाभिमान को, अपने जायज मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा समय 10 साल के बाद में ही आता है। वेतन आयोग पास हो गया तो फिर 10 साल मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप सुनते रहोगे। कोट टाई वाले गुमराह करते रहेंगे, आए दिन बल्ले बल्ले खुशखबरी आ गया एरियर करते करते। तो आज आप लोगों को 10 साल के बाद में फिर एक मौका लगा है कि अपनी आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाए और भारत सरकार से अपने लिए न्याय की मांग करें। पर इस जो भी धरना आंदोलन करें उसमें मैं आज भी कहूंगा और हाथ जोड़ के कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना जो 17 लाख रुपया जंतर मंतर से चंदा के लेके 9-2-11 हो गया। कहते हैं कि बार बार कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो एक बार धोखा देके गया है। मैं नहीं कह रहा, चाणक्य कह रहा। अगर एक बार धोखा दिया है तो आप यकीन मानना आने वाले समय में वो उससे बड़ा धोखा देगा। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।